हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए तो डायरेक्ट हम टॉपिक की बात करेंगे। तो आज बच्चों में आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब सीआई में मैं आज पहली क्लास लेने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य होता ही होता है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये सीआई क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो हम बता दें आप सभी लोगों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो ये है, जैसे आपने साधारण ब्याज पढ़ा था, साधारण ब्याज में आपको पता होगा कि मूलधन जो दिया जाता है, जो हमारे द्वारा दिया गया है किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति से हमने लिया है, मूलधन कहलाता है। अब बात क्या है कि साधारण ब्याज होता है कि 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 3 वर्ष हो, चाहे 4 वर्ष हो, कि कितने भी वर्ष के लिए वो लिया गया है, और उसमें एक दर होगी, कोई ना कोई दर होगी, 2%, 4%, 5, 10, 15, 20, 25, कोई भी दर होगी। उस दर पर अगर बात करेंगे सादा ब्याज ले लिया जाता है, वो साधारण ब्याज कहलाता है। अगर बात करते चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि यदि जैसे ब्याज 1 वर्ष का, जैसे मान लो 10,000 रुपये आपने किसी से ले लिए, अब 10,000 रुपये 5% दर पर लिए। किस दर पर लिए? 5% दर पर लिए। अब 1 वर्ष बाद जो ब्याज होगा, जैसे मान लो 3 वर्ष के लिए ले लिया आपने, तो मान लो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो साधारण ब्याज होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज की बात हो रही हो, किसी भी ब्याज की बात हो रही हो, 1 वर्ष का ब्याज जो लगता है वो साधारण ब्याज ही लगता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो 1 वर्ष का जो ब्याज हुआ, अब वो ब्याज हमने क्या किया, मूलधन में जोड़ दिया। जब हम मूलधन में वो ब्याज जोड़ देते हैं, फिर ब्याज लागू कर देते हैं उसी राशि पर, तो वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। मतलब ब्याज पर ब्याज लेना ही या देना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो आओ बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लिया जाता है, तो 2 साल बाद वह राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखना यह है, जैसे थोड़ा टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई है, टाइपिस्ट ने थोड़ी गलती कर दी है, चक्रवृद्धि होगा, चक्रवर्ती लिख दिया है, चक्रवृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए। देखिए पहले क्वेश्चन में ही हमें देखना है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है, जैसे मूलधन दिया गया है हमारे लिए 7,500 रुपये मूलधन दिया गया है। अब यहाँ पर दर जो दी गई है, वो दर कितनी है? 4% दिया गया है, दर 4% दी गई है। अब बात करेंगे अगर हम समय की, तो समय जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है, यानी कि 2 ईयर दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लिया जाता है, तो 2 साल बाद वह राशि क्या होगी। यानी कि 2 साल बाद ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पर, देखिए मैं आपके लिए 2 तरीका बता दे रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे उन तरीकाओं का उपयोग कर सकते हो। दोनों तरीका बेस्ट है, और अगर आपके लिए समझ में आया, और ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ समझ में तो आना ही आना है, लेकिन हाँ अगर आपके सही से समझ में आ गया, अगर आपके रिवीजन में आया, तो गारंटी के साथ में सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, 7,500 रुपए ये लिख दिया, मूलधन गुणा दर कितनी है? 4% है। अब इस 4% दर के लिए 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 104 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब ये कितनी बार लिखा जाएगा? 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखा जाएगा, यानी 104 बटे 100।
अगर 3 वर्ष दिया गया होता तो 3 बार लिखा जाता, 4 वर्ष दिया गया होता 4 बार लिखा जाता, 5 वर्ष दिया गया होता 5 बार लिखा जाता। उसके बाद में जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर होगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75 होता है, 25 चौक 100 होता है। अगर 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 24, 4 छक 24 हो गया 26। 26 यहाँ कितना होता है बेटा, 78 होता है। 78 गुणा कितना है, 104। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये आएगा 8112, 8112, यानी कि यही आपका उत्तर होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आराम से कर पाएंगे। चलो बात करते हैं दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा टाइप मैं आपको बताने वाला हूं भी, देखिए इसी के लिए अगर दूसरे टाइप से करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी कि समय कितना है, 2 ईयर, समय 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष की बात हो रही है तो गोला कितने होंगे, 4 गोला होंगे। कितने गोला होंगे, 4 गोला होंगे। ध्यान रखना यहां मूलधन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मूलधन लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो राशि लिखी जाए, राशि आएगी यानी कि ए, इसे ए लिख देंगे, मूलधन यहाँ पे आएगा। और ये जो होगा ये ब्याज निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं बी। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यहाँ पर जो आएगा ये आपका, इसे लिख दीजिए सी, यानी कि जो सी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। अगर बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको क्या करना है, बी का गोला और जो अंतर वाला गोला है, यानी कि डिफरेंस वाला जो गोला है, इनके लिए हम ऐड कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है हमसे तो हम क्या करेंगे, इसमें मूलधन को भी ऐड कर देंगे, यानी कि मूलधन को जैसे ही ऐड करेंगे ये मिश्र धन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 इयर्स यानी कि 2 साल की अगर बात कर रहा है तो आप कैसे करेंगे इसके लिए। यानी कि मैंने कहा एक तरीका मैं पहले बता चुका हूं, और गोला से अगर आप करना चाहें तो गोला से इस तरह से कर सकेंगे आप। देखिए मूलधन कितना है, 7500। सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर जो 4% दिया गया है, इस 4% के लिए किसमें बदलेंगे हम, इस 4% के लिए फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि 4/100। 4 1 4 4 5 8 4 5 20, 1/25 हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25। सबसे पहले लिखेंगे हम राशि कितनी, 7500 रुपए। अब 7500 को कितना निकालना है, 1/5 निकालना है, सॉरी 1/25 निकालना है। कितना, 1/25। 1/25 का मतलब ये हुआ, ये 7500 है, गुणा करना है 1/25 से, यानी 25 से भाग दो, 25 से 75, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 आपको यहाँ लिख देना है, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। अब इसका क्या हुआ, 300 आ गया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर इसका 1/25 निकालेंगे। 1/25 से गुणा करेंगे 300 में, इसका मतलब 25 से भाग देना है। 25 से जब हम भाग देंगे तो 25 1 25 और बचा 2, सॉरी 5 बचा 50 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसे, यहीं से देखिए बताने वाला हूँ क्या क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए, साधारण ब्याज अगर पूछा जाए तो इन दोनों पदों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 600 रुपए हो गया। दूसरी बात, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो कितना हो गया, इन दोनों को इनको जोड़ देंगे, 300 और ये 12, कितना हो गया, 312, सॉरी 300 300 600 और 12 ये कितना हो गया, 612 चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ये वाला पद जो होगा वो डिफरेंस यानी 12 होगा। अब वैसे भी आपको पता है साधारण ब्याज कितना है हमारा, 600 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 612 है, तो अंतर कितना होगा, इनका अंतर कितना होगा, 12 होगा। दूसरी बात, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन का मतलब हुआ ये टोटल सब जुड़ जाएगा, यानी कि 300 300 कितना हुआ, 600 और ये 12 612 जोड़ेंगे 7500 में तो कितना हो जाएगा, 8112, ये आपका मिश्र धन। तो आप बच्चों इस तरह से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है
2400 रुपए की राशि, यानी कि जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है, 2400 रुपए दिया गया है। 2400 रुपए की राशि, दर कितनी दी है, 5% दर दी गई है। 2 साल बाद वह राशि कितनी होगी, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 2 साल बाद, समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो देखो बच्चों आराम से इस टाइप का जो पीछे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4000 रुपए की राशि कितनी है, 4000 रुपए है, यानी कि मूलधन जो दिया है वो 4000 रुपए दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, देखो 4000 गुणा दर यानी कि 5, 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा, जितने वर्ष होते हैं उतनी बार लिखा जाएगा, यानी 105 बटे कितना, 100। देखिए बच्चों अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5 होता है, 2 दूनी 4 हुआ। अब ये कितना हुआ, 21 दूनी 42 हो गया, और गुणा कितना है, 105 हुआ। 105 और 42 की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4410 आएगा। कितना आएगा, 4410 हमारा उत्तर होगा, 4410 हमारा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी सही होगा। आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चिंता बिल्कुल ना करें, बस पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20,000 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन दिया है हमारा कितना, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की राशि, दर दी है 10%, कितनी दी है, 10%। और यहाँ पर कह रहा है 20,000 रुपए की, वो तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में लिया जाता है 12/5 साल बाद। 12/5 साल समय जो दिया है वो 12 बटे कितना दिया है, 5। इसे चेंज कर देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 बचा कितना, 2 बचा बटे 5, यानी कि 2 वर्ष पूर्ण है और 2/5 मतलब भिन्न में दिया, फ्रैक्शन में दिया है। तो हम करेंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन में मिश्रधन निकालने के लिए, यानी कि 20,000 रुपए जो दिया है वो लिख देंगे गुणा दर कितनी, 10, 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 110 बटे कितना, 100। कितनी बार लिखा जाएगा, कितने वर्ष पूर्ण है, 2 वर्ष पूर्ण है तो 2 बार लिखा जाएगा, 110 बटे कितना, 100 गुणा, उसके बाद बचा कितना, 2/5 बचा। इस 2/5 को आप क्या करेंगे, 2/5 को आपको ये करना है, यानी कि 1 प्लस आर कितना दिया है, 10, जो दर दिया है वो यहाँ लिख देंगे बटे कितना, 100 गुणा कर देंगे जो दिया है आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5, 2/5, 5 दूनी 10 हुआ, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, 25 एकड़ 25 और 1 26, यानी कि 26 बटे कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब इसके लिए कैलकुलेट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 25 25 होता है, 5 दूनी 10, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है, गुणा 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है, यानी कि 484 और 52 की अगर हम गुणा करेंगे तो 25,168 आएगा। कितना आएगा, 25,168 आएगा। आराम से इसकी गुणा आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन होगा 25,168, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो आओ बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुनी हो जाएगी, 2 साल में 9 गुनी हो जाएगी। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पूछी गई है यहाँ पर, यानी कि कोई राशि 1 है वो कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी हो जाएगी कितने साल में, 2 साल में हो जाएगी, यानी कि 2 साल में कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी।
तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि 2 साल किस दर से दर पूछी गई है। सबसे पहली बात 2 साल में, 2 साल की बात कर रहा है तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी कि 2 साल की बात कर रहा है वर्गमूल निकालना है, 3 साल की बात कर रहा है तो घनमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब सब इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना आया, 2 आया। इनका डिफरेंस कितना आया, 2 आया। अब दर की बात कर रहा है, दर किस में होती है, प्रतिशत में होती है बच्चों। दर किस में होती है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। अगर हम यहाँ 100 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुनी हो जाएगी। अब कोई राशि क्या होगी हमारी, 1 होगी। और वो एक राशि कितने गुनी हो गई, 16 गुनी हो गई। कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल का मतलब हुआ जो संख्या दी गई है 1 और 16, इनके लिए घात 4 के रूप में तोड़ना है। जैसे वर्गमूल किया था तो उसे घात 2 में तोड़ सकते थे हम, तो यहाँ पर घात 4 में तोड़ना है। 1 की घात 4 1 ही रहेगा। और यहाँ 16 दिया गया है, जो 16 दिया गया है 16 को हम तोड़ लिख सकते हैं 2 की घात 4। घात बराबर है, दोनों घातें कट जाएंगी। इनका डिफरेंस देखेंगे, 1 और 2 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। और यहाँ पर पूछी गई है दर, और दर जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करना होता है। कितना आया हमारा, 100% आएगा। कितना आएगा, 100% आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कितना, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 9/4 हो जाएगी। कोई राशि नहीं पता है तो 1 ले लेते हैं। कितना हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी। कितने साल में हो जाएगी, 2 साल में। 2 साल में, 2 साल का मतलब है घात, मतलब 2 घात के रूप में तोड़ दो या इनका वर्गमूल निकाल दो। अगर 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का कितना आएगा 2। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। यानी कि 3/2 -1, 2 1 2, यानी ये हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं 1। इनका एलसीएम कितना हो गया 2, इसके गुणा इधर, इसके गुणा इधर, यानी कि 3 1 3, 2 1 2, कितना बचेगा 1/2। यानी कि अंतर जो आया हमारा वो कितना आया, 1/2। अगर यहाँ पर पूछा क्या गया किस दर से, दर में यानी प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, 100 से गुणा करना है। यानी कि 2 पंजे 10, कितना आएगा आपका 50%। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर पाएंगे, और एग्जाम में मुझे लगता है कि अगर आपने सही से पढ़ा और आपने सही से वीडियो के अंत तक बने रहिए, इससे भी बेहतरीन आपके लिए ट्रिकें देने वाला हूं। और कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आराम से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर होगा 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने समय में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी। 4 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो वो कह रहा है कि 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, कितना गुनी, 8 गुनी होने में। तो ये 8 गुनी कह रहा है होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके रूप में, इसकी घात के रूप में कितना लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात कितना, 3 लिख सकते हैं। अब जो घात है इसकी गुणा इसमें कर देंगे, यानी 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही। दूसरा आप इसके लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई राशि है 4 साल में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई राशि है वो 4 साल में 2 गुनी हो रही है, 4 साल में 2 गुनी हो रही है, तो कितने साल में वो 8 गुनी हो जाएगी। जब तक 8 गुनी नहीं हो जाए तब तक करते हैं। तो अगले साल में क्या हो जाएगा, अगले 4 साल में क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी।
सॉरी इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगले 4 साल में क्या हो जाएगी, इस राशि की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 गुनी हो गई। 8 गुनी होने में कितना समय लगा, 4 4 8 और 4 12 साल। कितने साल लगे, 12 साल लगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चनों को ही बच्चे अधिकांश गलत करके आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आज के बाद में कभी भी गलत करके नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाएगी। 4 साल में कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी तो कितने समय में वह राशि, वह 27 गुनी होगी। कितने गुनी, 27 गुनी। 27 गुनी होने में कितना समय लगेगा, यानी इस 27 को इस संख्या की घात के रूप में तोड़ो, यानी कि 3 की घात 3 लिख सकते हैं इसके लिए। 3 की घात 3 जो घात है और ये दिया गया है, इन दोनों में गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 बराबर कितना हुआ, 12 वर्ष। कितना आएगा, 12 वर्ष आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं, बहुत ही सुपर ट्रिक देने वाला हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए की राशि 3 साल में 1331 हो जाएगी। दर पूछ रहा है, यानी कि 1000 रुपए की राशि है और कितनी होनी, 1331 हो जाएगी। कितने साल में, 3 साल में। जब 3 साल की बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे आप, घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। तो 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 हो जाएगा। 1331 का 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 रुपए की राशि थी, 11 रुपए हो गए। रुपए कितने बढ़ गए, यानी कि इनका डिफरेंस कितना बढ़ा, रुपए 1 रुपए बढ़ा। किस पर बढ़ा, यहाँ पर ये देखना क्वेश्चन चेंज हुआ है कि यहाँ पर किस पर बढ़ रहा है, 10 पर बढ़ रहा है। किस पर बढ़ा, 10 पर बढ़ा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करना है, यानी कि 0 से 0 कितना आ गया, 10% आ गया। यही आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए की राशि, कितनी राशि, 625 रुपए की राशि 676 हो जाएगी। 676 हो जाएगी कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में 2 साल में 676 रुपए हो जाएगी। अब 2 साल की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 625 किसका है, 25 का है। 676 26 का है, यानी कि 25 रुपए थे, 26 रुपए हो गए। रुपए कितना बढ़ा, 1 रुपए बढ़ जाता है। कितना रुपए, 1 रुपए बढ़ जाता है। किस पर बढ़ा, 1 रुपए, 25 पर बढ़ा। 25 पर बढ़ा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना है। 25 चौक 100, यानी कह सकते हैं हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4% हमारा सही हो जाएगा। यानी 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी और इससे भी आपके लिए, इससे भी अच्छी वीडियो देता रहूंगा, इससे भी अच्छे क्वेश्चन देता रहूंगा। अब कोई समस्या नहीं है और लगातार मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे और आप लोगों का अगर साथ मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों का साथ होगा, मिलेगा तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ने से आपका भी भला होगा। मैं आपके लिए कोई इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपसे कोई पैसे लेने हैं, कि आपसे कुछ ज्यादा बड़ा काम कराना है। केवल मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फीस देने की वजह से भी, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और मैं कोई उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए अधिकांश से अधिकांश
वो क्वेश्चन देता हूँ कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखते रहें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें। जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।